ये हम लोग का आज का पहला प्रैक्टिस सेट होगा पीएलटी जीएससी के लिए, जो कि लगभग इसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, 15-20, जिसमें एक या दो क्वेश्चन करंट अफेयर का भी हो सकता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? तो आप लोगों के सामने से भी यह क्वेश्चन कभी न कभी आया होगा। ये प्रीवियस ईयर किसी पीसीएस के साल में पूछा था, वहाँ से लिया गया एक क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन तो दो ही है, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो एक पहले ऑप्शन पे कौन है, ये चाँद बीबी, दूसरे पे है रज़िया सुल्तान। तो आपको पता है कि रज़िया सुल्तान ही इसमें सही है। रज़िया सुल्तान, जो कि जिसका कार्यकाल था 1236 से 1240 ईस्वी तक, 1236 से 1240 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो हम लोग अभी चेक देखेंगे। तो जिसमें पहले ऑप्शन पे हैं अपने मोहम्मद अली जिन्ना, अपने नहीं ये गलती से हो गया, सर सैयद अहमद खान, सलीमुल्लाह खान, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान। ये हुआ कब था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ कब? तो ये हुआ 1906 में। कब हुआ? 1906 में। हुआ कहाँ था? तो ढाका में हुआ था, ठीक है। और इसी के एक साल पहले 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ। इसका हुआ बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन बनता है राज्यपाल से बनेगा, या फिर राष्ट्रपति से बनता है, या प्रधानमंत्री से बनता है। तो राज्यपाल से पहला एक क्वेश्चन इसमें बना हुआ है। तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, ये आप लोग को बताना है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है अपना राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो इसमें सही ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति। क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के जैसा वो काम करता है, कि राज्य स्टेट में कैसे काम चल रहा है वो सब कुछ जानकारी वो राष्ट्रपति को देते रहता है समय समय पर। तो जब नियुक्त किया है वो ही, और नियुक्त करने का जो आर्टिकल है वह 155 में, 155 में नियुक्ति है राज्यपाल की, और नियुक्ति करते कौन है? राष्ट्रपति करते हैं। और टोटल जब भी जितने हैं वो लगभग 153 से 162 तक राज्यपाल के सारे आर्टिकल्स हैं। 153 से 162। इसमें एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 153। इसमें कहा गया है कि एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। 155 में है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करेंगे। फिर है 153 से 162 तक केवल राज्यपाल के बारे में जानकारी है। और एक ऑप्शन आता है 161। ये क्या है? क्षमा। जैसे राष्ट्रपति क्षमा करता है, वैसे ही राज्यपाल भी क्षमादान की शक्ति उसको प्राप्त है। वैसे क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को भी प्राप्त है। तो हम लोग को आर्टिकल 155, 153 और 161 यह याद रखना है। अब जो भी, अगर मान लीजिए जो भी प्रैक्टिस सेट को उसको देख रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे है तो 1, 2, 4, 10 लोग, 15 लोग तो देखेंगे ही। देखने का आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद इसका अपने किसी कॉपी में इसको लिखिए, क्योंकि एक बार आपने राज्यपाल के बारे में तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इससे आपको पता चलेगा राज्यपाल ने जो नियुक्ति की 155 में, फिर कहाँ तक है, फिर क्षमादान किस में है, 102 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अगर पूछ लेता है आर्टिकल, तो आपको लिखना ये अब जितना बार लिखेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब कुछ याद होते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए आप लोग, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था ये बकलोल लोदी नहीं, बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी इसका शासक था। और इब्राहिम लोदी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि देखिए लोदी तो सब हैं, लेकिन इसमें इब्राहिम लोदी जो ये आगरा शहर की स्थापना किया था, आगरा शहर की स्थापना कौन किया था? ये किया था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी नहीं नहीं, नहीं। क्यों एक ही टाइप का नाम है, इब्राहिम, बाबर, सब लोदी लोदी। इसमें जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी, वो सिकंदर लोदी जो है ये आगरा शहर की स्थापना करता है। आगरा शहर, ये जो इब्राहिम लोदी को बाबर ने मारकर मुगल वंश की स्थापना की थी। क्या कहते हैं? बाबर ने इसको मार के मुगल वंश की स्थापना किया था। इब्राहिम सिकंदर लोदी है, इसको ये जो है आगरा की स्थापना किया था। ये क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से है कि ये कि मारमागवा बंदरगाह से मुख्यतः क्या निषाद किया जाता है? बंदरगाह आपको भी पता है कि जितने भी हैं सब कहाँ पे है ये, इस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये सब क्या है? सब बंदरगाह है। किस लिए? क्योंकि यहीं से ही आयात और निर्यात किया जाता है, जिस पे ट्रम्प साहब अभी 50% का आयात शुल्क भी लगा दिए, जिसको हम लोग टैरिफ टैरिफ कह रहे हैं। तो ये तो ठीक है, चलिए। लेकिन अभी मारमागवा बंदरगाह हम लोग पढ़ रहे थे, इससे क्या निर्यात किया जाता है? ये भी पीसेस के सवाल में पूछा हुआ था। तो ये था क्या? लौह अयस्क। मर्मागंज क्या है? अयस्क। ठीक, इससे हम लोग निर्यात करते हैं अयस्क। लास्ट बार अभी जब टीजीटी का जब पेपर हुआ था, टीजीटी 2022, इसमें पूछा था अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पे है? आपको पहला ही क्वेश्चन होगा, अगर कोई दिया होगा तो उसको पता होगा अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पे है। अलेप्पी बंदरगाह है ये केरल में। जब देखिए प्रैक्टिस सेट का सबसे अच्छा ये फ़ायदा होता है कि हम मारमागवा बंदरगाह तो जान गए कि कहाँ है, क्या करता है। उसके साथ हम जब उसके डिटेल में जाते हैं कि अलेप्पी बंदरगाह जब आया, अलेप्पी बंदरगाह है, जैसे अभी अलेप्पी है, कोच्चि है, फिर इधर गुजरात में आपके कंडाला है, सारे बंदरगाह। क्योंकि एक बार जब आप जाते हैं पढ़ने, तो आपको एक ही बार में लगभग सभी उस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है? डिटेल कर लेना है, तब जाके उसको हमको फ़ायदा मिलता है। और वीडियो देखने से ज़्यादा सही है कि उस वीडियो को देख के उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, और उसका एक बंदरगाह पूछा तो उसके आसपास के जितने भी बंदरगाह आपको मिल जाते हैं, सारे बंदरगाहों को आप नोट करते चलें। जिससे क्या होता है आपको, 1 2 3 4 गुजरात में कौन सा है, कर्नाटक में कौन सा है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कौन सा है। आंध्र प्रदेश में एक है आपका बहुत फेमस काकीनाडा, काकीनाडा बंदरगाह है। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, और इसको नोट करेंगे तो आपको फिर बाद में वो क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? आप सबको पता है कि 1942 में किया था, 1942 में। इसके साथ साथ इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन आपके यहाँ मिल जाएगा 1942। ये कहाँ पे है? ये 1942
42 में। और 1930 में क्या हुआ? देखिए, फिर वही डिटेल की बात आई। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। फिर आता है आपका गांधी, ये तो गांधी जी ने ही चलाया था। एक आया था चंपारण, क्या आया था? चंपारण। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। चंपारण हुआ कब? 1917 में। उसके बाद आया है आपका असहयोग। क्या आया है? असहयोग। ये कब है? 1920 से 22 के बीच। फिर आता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब चलता है? 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन आया, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया 1942 में। फिर आया इसी में कि चंपारण गांधी जी ने कब किया? 1917 में। फिर आया गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया? 1920 से 1922 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया? वो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फाहियान किस देश का निवासी था? फाहियान किस देश का निवासी था? फाहियान, देखिए फाहियान तो चीन का था। फाहियान चीन का था। इब्न बतूता कहाँ का था? इब्न बतूता कहाँ का था? यह था मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को का। ये फाहियान किसके दरबार में आया था? किसी को पता है? फाहियान जो था, ये फाहियान आया था किसकी जगह पे? किसके किसके शासनकाल में आया था? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और ये इब्न बतूता जो था, ये आया था मोहम्मद बिन, इब्न बतूता किसके समय में आया था? इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में? फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के। इब्न बतूता मोरक्को को था, आया था किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इब्न बतूता का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का किताब का नाम है क्या है? रहला। ठीक है, क्योंकि विदेशी यात्रियों से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक यात्री आपको और याद होगा, शायद याद होगा, तो हॉकिंस नाम था, विलियम हॉकिंस, शायद याद होगा। ये किसके समय में आया था? आया था जहांगीर के समय में। तो आपको तीन बताए, फाहियान, इब्न बतूता और विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस आया था किसके समय में? जहांगीर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हर्ष की आत्मकथा, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखा था? हर्ष की आत्मकथा इसको लिखा था, ये बाणभट्ट ने। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने, बाणभट्ट ने ही कादम्बरी नाम का भी रचना किया था। कादम्बरी, यही था कादम्बरी। और हर्ष खुद खुद लेखक था। इसने भी कुछ किताबें लिखी थी, जैसे नागानंद, नागानंद। उसके बाद फिर दूसरी किताब थी इसकी रत्नावली। दूसरी किताब थी कौन सी? दूसरी थी रत्नावली। रत्नावली थी प्रियदर्शी का। सारा किताब को, क्योंकि देखो पीसीएस है तो वो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के बना सकता है। तो हर्ष की आत्मकथा लिखता है बाणभट्ट, लेकिन हर्ष भी जो है दो क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं, रत्नावली या प्रियदर्शी का
किसकी रचना है? तो यह रचना है किसकी? हर्ष की। ये किसकी रचना है? तो हर्ष की रचना है। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। ऑप्शन है आपके ए कार्बन 14, बी यूरेनियम, सी कोबाल्ट। क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है ये वाला, इससे आयु ज्ञात किया जाता है। और एक ऑप्शन है इसमें कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट 60 से किसका पता चलता है? कैंसर का। ये साइंस का क्वेश्चन था। ये किसका क्वेश्चन था? ये साइंस का। कार्बन 14 से आयु को ज्ञात किया जाता है और कोबाल्ट 16 से क्या? कैंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय पृथ्वी दिवस, भारतीय थल सेना दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को आपको मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। नौसेना दिवस जो कि ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 4 दिसंबर को। भारतीय पृथ्वी, देखो भारतीय में दोनों सब टाइप कर दिया है, लेकिन जो कि ये पृथ्वी दिवस है जिसको आप लोग कहते हैं कब? 22 अप्रैल को। कब करते हैं हम लोग? 22 अप्रैल को। फिर है डी भारतीय थल सेना, यह कब होता है? तो भारतीय थल सेना को हम लोग कर देते हैं 15 अप्रैल को। ठीक। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, थल सेना दिवस 15 जनवरी। हाल ही में चर्चा में रहे ज्या माता तत्सचक अभ्यास किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रही, ये करंट अफेयर क्वेश्चन अभी लेटेस्ट हुआ है जून में ही। तो ये किससे संबंधित है? यह संबंधित किससे है? जापान से है कि श्रीलंका से है, भारत मलेशिया से है या फिर सिंगापुर से है? यह संबंधित है भारत और जापान से। किससे संबंधित है? भारत और जापान से। तो जा माता है, क्या है? जा है, तो जा से जापान। तो भारत ये तटरक्षक अभ्यास हुआ था अभी, तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहे नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कार्टेम किसका दुनिया की पहली कार्टेम का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन में है आपको मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू और चौथा ऑप्शन डायरिया ही ले लेते हैं हम लोग। तो इसका संबंध है किससे? मलेरिया से। किससे है? मलेरिया से। किससे है? मलेरिया से। और तो अभी जितना भी क्वेश्चन था, तो ये वीडियो भी क्योंकि पहला वीडियो था तो थोड़ा अप डाउन हुआ है, क्योंकि अभी बहुत अनुभव नहीं है इसको बनाने का या फिर कुछ भी। तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइपिंग अच्छे से होगा, टाइपिंग अच्छा होना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन है उसमें ऑप्शंस जो हैं वो सारे होंगे। और उम्मीद होगा कि 20 क्वेश्चन को डेली किया जाए। 20 क्वेश्चन
क्योंकि 30 पूछेगा ही, 30 में एक 4 करंट अफेयर अभी निकाल देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर अभी कोई वो नहीं है कि अभी हम लोग करंट अफेयर को अभी लेके चले और करंट अफेयर आया, क्योंकि लास्ट में करंट अफेयर को ऐड कर लिया, क्योंकि करंट अफेयर अभी नहीं मिल पाएगा, मिलेगा भी तो हम लोग तब तक भूल जाएंगे, और 6 महीने का करंट अफेयर पूछेगा, 6 महीने का करंट अफेयर पूछेगा, तो इसको हम लोग तब देख लिया जाएगा जब वो आएगा, उसके 15 दिन 20 दिन पहले शुरू किया जाएगा, क्योंकि हमको भी एग्ज़ाम देना है। तो इसलिए हम ये प्रैक्टिस सेट ये नहीं कि हम आपके लिए या किसी के लिए बना रहे हैं, वो आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये हम अपने लिए भी बनाते हैं, और फिर वही जो प्रैक्टिस हम खुद करते हैं वही प्रैक्टिस हम आपको फिर से करा देते हैं। जो प्रैक्टिस हम खुद करते हैं वही प्रैक्टिस आपको कराते हैं, और इससे अपनी भी तैयारी को हम कंटिन्यू करने के लिए ही ये प्रैक्टिस करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे डेली वीडियो आता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।